और रात ना हो तो दिन को ये ऐसा बोध होगा कि अब दिन है, दिन को ऐसा लगेगा कि अब दिन है। अब इसीलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा ही परमात्मा हो, परमात्मा ही परमात्मा हो, तो परमात्मा को ऐसा लगेगा मैं आनंदित हूं। आनंद को आनंद का बोध होगा, आनंद को आनंद का बोध होगा, बोध नहीं होगा। आनंद को आनंद का बोध तो जब ही होगा जब दुख होगा। भगत जी, आनंद को आनंद का बोध जब होगा जब दुख होगा, जैसे दिन को दिन का बोध जब होगा जब रात होगी। ठीक है, तो मुक्ति का बोध मुझे जब ही होता जब बंधन है, और जब बंधन ही नहीं तो मुक्ति का बोध कैसे? तो यहाँ की जितनी भी माया है, यहाँ के जितने झूठे नाते रिश्ते हैं, यहाँ के जितने झूठे पद पदवियां हैं, जितने भी धर्म पद मजहब है, झूठे देवी देवता है, ये बुरे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे ही मेरा काम बनना, इनके ही माध्यम से मुझे बोध होता है सत्यता का। अगर झूठे नाते रिश्ते ना होते तो क्या सच्चे संबंधी का बोध होता, सच्चे मालिक का बोध होता? अगर झूठे मालिक ना होते, अगर झूठा पति इस दुनिया में ना होता तो क्या सच्चा पति परमेश्वर का बोध होता है? तो हमें जब सच्चाई पति हमारे लिए था, जब सच्चाई पति हमारे लिए था, तो उसको प्राप्त करने के कोई प्रयास होते क्या? कोई प्रयास नहीं होते भाई, वो तो है ही है, परमात्मा तो है ही है। और अब अगर ना मान के देखो तो आप अभी स्थित होकर के देखो अपने निस्वरूप में, आप निस्वरूप में अभी स्थित होकर के देखो, आप अपने निस्वरूप में अभी स्थित होकर के देखो, और वहां पर जब स्थित हो गए तो कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, शांत हो गए बिल्कुल, ना कोई विकार होगा, ना कुछ चाहना होगी, ना कोई चर्चा होगी, ना कोई जिज्ञासा होगी, लेकिन आप होगे, आप हो ऐसा भी कोई मन चिंतन नहीं होगा, आप हो। और उसका प्रमाण जैसे आप लोगों को बता रहा हूं, समझ नहीं आ रहा तो और प्रमाण दे रहा हूं। जैसे आप गहरी नींद में पहुंच जाते हैं, गहरी नींद में जब आप पहुंच जाते हैं तो गहरी नींद में किसी को ये चिंता होती कि कोई शंका होती कि हम हैं या नहीं है? आज तक किसी को शंका हुई कि गहरी नींद में हम हैं या नहीं है? कोई और किसी प्रकार की चिंता हुई, खाने की, पीने की, कुछ काम बिगड़ने की, कोई मान की, सम्मान की, कोई धर्म पंथ मजहब की, कोई देवी देवता, कोई चिंता हुई वहां? कोई जिक्र, कोई फिक्र है वहां? लेकिन तुम हो या नहीं हो? पक्के हो? कोई ये नहीं कह सकता कि तुम वहां नहीं हो गहरी नींद में, हो पक्के? जरा थोड़ा विवेक पर जोर डाल करके देखें। गहरी नींद, स्वप्न वाली नींद की बात नहीं कर रहा हूं, गहरी नींद की बात कर रहा हूं। गहरी नींद में आप हो, ये पक्की बात है, शंका नहीं इस बात की बिल्कुल भी कि मैं नहीं हूं, ना कोई प्रमाण की जरूरत है, पक्का प्रमाण है कि आप हो, क्योंकि आप नींद को जान रहे हो, नींद के भी आधार हो, नींद तुम्हारे ही सहारे टिकी हुई है ना? नींद तुम्हारे ही सहारे टिकी हुई है, और लेकिन वहां कोई चिंता फिक्र नहीं है, न कोई जिक्र है, कोई किसी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं, केवल एक मीठा मीठा आनंद है। किसका है? वो है नींद का। और वो नींद का आनंद क्या नींद को प्राप्त हो रहा है कि तुम्हें प्राप्त हो रहा है? विचार करके जब गहरी नींद आती है तो गहरी नींद का आनंद नींद को प्राप्त होता है कि तुम्हें प्राप्त होता है? थोड़ा पकड़ के देखें, चिपक के देखें इस बात में, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि उस गहरी नींद का आनंद मुझे ही प्राप्त होता है। एक माया ही तो, नींद माया ही तो है, तो उस माया के होने से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, एक माया के होने से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। और आनंद प्राप्त किसे हो रहा है? आनंद प्राप्त किसे हो रहा है? आनंद प्राप्त उसी को तो हो रहा है जो आनंद स्वरूप है। आनंद प्राप्त उस किसे हो रहा है? जो आनंद स्वरूप है। नींद भी जिसकी गोद में आती है बिलखाए,
वही सच्चा ब्रह्म है, मत कहीं धोखा खाए। तो वो आनंद स्वरूप है ना, आनंद स्वरूप है ना। अब वो आनंद स्वरूप परमात्मा से नींद प्रकाशित हो रही है, वरना नींद का कोई अस्तित्व है नहीं जी, माया उसी से प्रकाशित हो रही। अब उस माया के होने से, नींद रूपी माया के होने से आनंद प्राप्त हो रहा है। नींद का, किसका आनंद बता रहे? नींद का आनंद किसे प्राप्त हो रहा है? आनंद स्वरूप परमात्मा को। और हकीकत में आप विचार करके देखो, नींद का आनंद है वो कि उस आनंद स्वरूप का ही आनंद है। जो नींद का आनंद जिसे प्राप्त हो रहा है, गहरी नींद आती है तो गहरी नींद में आनंद आता है नहीं आता है? वो परम आनंद है। और वो उस परम आनंद के लिए कोई भी सारे आनंद विलीन कर देता है व्यक्ति, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, नातेदार रिश्तेदारों का, भगवानों का, देवी देवताओं का, धन दौलत का, पद प्रतिष्ठा का, सबका त्याग कर देता है उस आनंद के कारण। गहरी नींद में जो आनंद मिलता है वो सारे संसार के आनंदों से बड़ा आनंद है। यहाँ तक कि यहाँ संसार में विषय भोगों का सबसे बड़ा आनंद माना जाता है, लेकिन गहरी नींद में उन विषय भोगों के भी आनंद का त्याग कर दिया जाता है ना पक्का प्रमाण? तो संत क्या गलत कहते हैं कि जो भोगों में आनंद आता है उससे 1000 गुना बड़ा आनंद है, ये प्रमाण हो गया ना। गहरी नींद में, गहरी नींद हो, कितने ही सुंदर भोग हो और गहरी नींद हो और बहुत सुंदर सुंदर भोग तो उसके सामने रख दिए जाए, लेकिन वो गहरी नींद को नहीं त्यागेगा, नहीं त्यागेगा ना, और उनको त्याग देगा। वरना वो तो सर्वज्ञ है, वो तो जागता ही है। तुम सोचते हो कि भाई जागे तो पता लगे, लेकिन वो जागता है। जो गहरी नींद का आनंद जो ले रहा है वो सो रहा है क्या? वो तो जाग रहा है भगत जी। और उसके सामने, तो जागने वाले के सामने हीरा मोती पन्ना पुखराज सुंदर सुंदर अप्सराएं विश्व की उसके सामने पेश कर दो और वो गहरी नींद में हो और उसके सामने रख दो, अब चुप्पा खड़े खड़े देखो, तो शायद वो गहरी नींद को त्यागेगा। गहरी नींद का परमानंद है। उनकी तरफ मिट्टी उसके सामने, ऐसा लगता है मिट्टी हो जो गहरी नींद में सो रहा व्यक्ति। जो गहरी नींद जिसके पास, गहरी नींद का आनंद कौन ले रहा? सोने वाला। विचार करके देखो, गहरी नींद का आनंद कौन ले रहा? सोने वाला या जागने वाला? एक ऐसा देवता है जो कभी सोता ही नहीं है, और वो है यलखनाथ भगवान। ठीक है ना? तो गहरी नींद का जो आनंद ले रहा है वो कभी सोता ही नहीं, वो कभी सोता नहीं। तो उसके सामने आप विश्व के जो बहुत बड़े भोग हैं उनके सामने रख दो ले जा करके, लेकिन वो गहरी नींद को नहीं छोड़ेगा। और नहीं तो उसके सामने रखो, अगर यहाँ के भोग बड़े हो तो गहरी नींद को एकदम हटा देगा और उनको अपना लेगा। और तुम कहो कि भाई नींद हटे तब वो उनको अपना सकता है, तो नींद हटेगी तो वो नहीं अपनाएगा। और मन बुद्धि चित्त अहंकार जो प्रकाशित इंद्रियां प्रकाशित हो रही वो अपनाएंगी, वो नहीं अपनाएगा, वो उस आनंद को अपना रहा है। अब गहरी नींद का आनंद जो ले रहा है, विचार करके देखें, ये कहने में आ रही कि गहरी नींद का आनंद है, लेकिन विचार करके देखो जब नींद भी ना हो तब वो रहता है, तब वो रहता है। तो गहरी नींद भी जिससे प्रकाशित हो रही है, गहरी नींद भी जिससे प्रकाशित हो रही है, तो उस गहरी नींद में भी आनंद किसका है? जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं, दर्पण में आपने अपना मुख देखा, दर्पण में आपने अपना मुख देखा और दर्पण एक स्वच्छ है, शुद्ध है, ठीक है ना? ऐसे ही जो गहरी नींद है वो शुद्ध माया है, वो सतोगुणी माया है। ठीक, तो जैसे ही उस सतोगुणी माया में ब्रह्म का तेज पड़ता है तो उसमें ब्रह्म रूपी आनंद झलकने लगता है। जैसे कि दर्पण में तुम्हारा चेहरा जब पड़ता है तो दर्पण में तुम्हारा ही बिंब दिखने लगता है, दर्पण में तुम्हारा ही बिंब दिखने लगता है। अच्छा, दर्पण में तुम्हारा बिंब ना दिखे तब भी तो तुम्हारा है,
चेहरा तब भी है तुम्हारा, स्वरूप तब भी है तुम्हारा, लेकिन तब आनंद नहीं आ रहा है अपने चेहरे का, हमें आकर्षण नहीं हो रहा है, हमें हमारे चेहरे का आकर्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हमें दर्पण में अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तब तक हमारे चेहरे का हमें आकर्षण नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे दर्पण में देखा और हमारा ही चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण में दिखा, अब तुम्हारे ही चेहरे का, अब तुम्हें तुम्हारे ही चेहरे का आनंद अनुभव होने लगा। अब तुम ये कहो कि ये दर्पण का आनंद है, अब तुम ये कहने लगो ये दर्पण का आनंद है, भूल के कारण, अज्ञानता के कारण ये कहने लगो ये दर्पण का आनंद है, तो सही है क्या? गलत है ना? हकीकत में क्या है कि दर्पण में जो आनंद दिख रहा है वो तुम्हारा ही आनंद है, और तुम्हारा ही आनंद तुम्हें आनंदित कर रहा है, तुम्हारा ही आनंद तुम्हें आनंदित कर रहा है। तो दर्पण खराब है क्या? दर्पण खराब तो नहीं, दर्पण गलत है क्या? तो यहां का धन गलत है क्या? यहां की पद प्रतिष्ठा गलत है क्या? लेकिन गलत हमने कर डाली है। क्यों कर डाली है? क्योंकि यहाँ की पदवी प्राप्त कर रहे, पदवी प्राप्त करने के लिए, यहाँ का कर्म कर रहे, कर्म करने के लिए, यहाँ की पढ़ाई पढ़ रहे, पढ़ने के लिए, यहाँ का धन कमा रहे, धन कमाने के लिए, ये मंजिल। तभी मामला ठप हो गया, स्टॉप लग गया, और बस इसी दंदल में धंसते चले जा रहे हैं। खाना बना रहे, खाना बनाने के लिए, खाने के लिए नहीं। चल रहे हैं चलने के लिए, मंजिल पाने के लिए नहीं। हम चल रहे हैं चलने के लिए, मंजिल पाने के लिए नहीं। हम यहां नाता रिश्ता जोड़ रहे हैं, नाता रिश्ता जोड़ने के लिए। यही बात है। हम यहां जी रहे हैं जीने के लिए, हम यहां जी रहे हैं जीने के लिए। जी सकते हो? मर जाओ, ये तो निश्चित बात है, मर जाओ। हाँ, ऐसा हो हम यहां जी रहे हैं अमर होने के लिए, तब तो सही है। हम यहां जी रहे हैं, जीवन जो जी रहे हैं यहां पर, वो इसलिए जी रहे हैं कि अमर होने के लिए। हम चल रहे हैं मंजिल प्राप्त करने के लिए। हम धन कमा रहे हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। हम कर्म कर रहे हैं कर्मों से छुटकारा पाने के लिए। हम सत्संग सुन रहे हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए, या सत्संग सुनने के लिए सत्संग सुन रहे हैं। तो अर्थ ही क्या रह जाएगा उसका? क्या अर्थ रह जाएगा? सत्संग सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं, कर्म करने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, धन कमाने के लिए धन नहीं कमा रहे हैं। यहां जितने भी नाते रिश्ते, जितना भी हम काम कर रहे हैं, इनका एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है परम आनंद। ठीक है ना? वो लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना। इसलिए हम यहां के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सोच इतनी बेकार हो गई, इतनी अज्ञान, इतनी अंधेरा हमारे जीवन में छा गया। हम यहां काम कर रहे हैं काम करने के लिए। हम यहां जितने कर्म कर रहे हैं कर्म करने के लिए। हम यहां धन पैदा कर रहे हैं धन पैदा करने के लिए। हम यहां खा रहे हैं केवल खाने के लिए। हम यहां खा पी रहे हैं केवल खाने पीने के लिए। तो क्या होगा? तो फिर ये जो सुनहरा मौका मिला हुआ है, ये तो गुजर रहा है धीरे धीरे। ये जो सुनहरा मौका हमें आपको मिला, ये गुजर रहा है धीरे धीरे, और एक दिन गुजर जाएगा, और फिर ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर पछताए क्या होता जब चिड़िया चुन गई खेत। यहाँ के नाते रिश्ते झूठे हैं, इसलिए हैं झूठे कि हमें सच्चे नाते का बोध हो जाए। समझ लो बात कीजिए। यहाँ के झूठे नाते, यहाँ का झूठा प्रेम इसलिए मिल रहा है, मिलता है, और वो झूठा प्रेम धोखा दे जाता है। तो इससे तुम्हें जागृति हो जाए कि सच्चा प्रेम क्या है। इस सच्चे प्रेम का बोध कैसे होगा? अगर यहाँ का झूठा प्रेम तुम्हें ना मिले तो सच्चे प्रेम का बोध कैसे होगा? जैसे रात के होने से दिन का पता लगता है, तो सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम होने से ही तो सच्चे प्रेम का बोध होगा। तो ये गलत है, ये गलत तो नहीं। लेकिन हमने स्टॉप लगा दिया, झूठा प्रेम पा रहे हैं झूठा प्रेम पाने के लिए। झूठा प्रेम इसलिए नहीं पा रहे कि सच्चा प्रेम मिल जाए, इसलिए नहीं प्राप्त कर रहे। झूठी भक्ति कर रहे हैं झूठी भक्ति करने के लिए,
अरे झूठी भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं, पत्थर पूजा इसलिए कर रहे हैं, घंटियां इसलिए हिला रहे हैं, व्रत इसलिए कर रहे हैं कि हमें सच्ची भक्ति का बोध हो जाए। संतों की संगत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सत्य का संग हो जाए।